Well, students, so guys, today we will discuss another topic of B.Ed, which is teaching and learning. ठीक है, ये पेपर थर्ड है आपका, लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें से है पार्ट टीचिंग एंड लर्निंग. वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द टीचिंग. टीचिंग क्या चीज है? टीचिंग गाइस एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है, राइट? इन दिस प्रोसेस देयर इज एन इंटरेक्शन अमंग द teacher, learning and the learning material. Okay, it is a process by which teacher brings the students and the subject matter together. Okay, teaching एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है. ड्यूरिंग द टीचिंग टीचर क्या करता है? स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर को इकट्ठा लेके आता है. इसका मतलब क्या हो गया कि टीचर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाता है. दिस इज कॉल्ड द टीचिंग. ओके, सब्जेक्ट मैटर भी उसके सामने है, स्टूडेंट भी उसके सामने है. टीचर हैज टू टीच अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, राइट? सो स्मिथ ने कहा है, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशंस है, ऑलवेज आप याद रखना सभी लोग. ईओ स्मिथ ने बोला है, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग. मतलब टीचिंग काफी सारे एक्शंस को मिलाकर बनती है. टीचिंग के अंदर बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं. टीचिंग के अंदर आपकी नॉलेज, साइकोलॉजी की नॉलेज आ जाती है, फिलॉसफी की नॉलेज आ जाती है, वेरियस टीचिंग स्किल्स आ जाते हैं. तो इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, जिसका रिजल्ट क्या होता है टीचिंग का? कि लर्निंग उसका रिजल्ट आए. टीचिंग मीन्स लर्निंग, मीन्स टीचिंग कौन करवाता है? टीचर. और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? लर्निंग. इफ देयर इज ए लर्निंग, इफ देयर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, इसका मतलब लर्निंग हो गया है. इफ देयर इज ए टीचिंग, देयर मस्ट बी लर्निंग. वहां पर लर्निंग होगी ही होगी अगर अच्छी टीचिंग है तो. और आप टीच करवा रहे हो, उनका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो देयर इज नो लर्निंग. सो टीचिंग क्या चीज है? इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग. ओके, थोड़ा और डीप में समझते हैं टीचिंग को अगली स्लाइड में. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझो. नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे इसके, ठीक है? डोंट वरी अबाउट द नोट्स. जो भी डिस्कस कर रहा हूं सारा ही वर्ड वही नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएंगे. ओके, तो सिर्फ एग्जांपल्स लेकर आपको समझा रहा हूं यहां पे. ओके, सो नंबर फर्स्ट, टीचिंग एंड इंटरेक्शनल प्रोसेस, वो हमने कर लिया, राइट? सेकंड देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट. टीचिंग का मतलब निकालना है. टीचिंग डज नॉट मीन पुटिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, राइट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में हमने किया था ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले टॉपिक में, पेपर 1 में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, राइट? मैटर ऑफ ड्राइंग आउट. कॉजिंग टू लर्न, टीचिंग का क्या मतलब है? कॉजिंग टू लर्न, राइट? कॉज, कारण, जो आप टीच करवा रहे हो, राइट, उसका एंड प्रोडक्ट लर्निंग. थर्ड इज टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस. टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, राइट? ट्राइपोलर मींस, ट्राइपोलर में टीचर आ गया, स्टूडेंट आ गया और सिचुएशन आ गया, सोसाइटी आ गया. टीचर हैज टू टीच अकॉर्डिंग टू दी, in the light of the society, means what is going on in the society, right? ये मेरे ख्याल एडम स्मिथ ने कहा था, it is a tripolar process, right? Teaching is a well planned activity. Guys, teaching एक प्लानिंग होती है. Always ना, when you teach to the student, जब बच्चे को पढ़ाते हो तो जहां से आपने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करो, right? उससे थोड़ी प्रीवियस नॉलेज बच्चे की बनी रहती है. ओके, तो आप एक प्लानिंग के वे से आगे बढ़ते हो. टीचिंग इज ए वेल प्लान्ड एक्टिविटी. टीचिंग इज एन आर्ट. टीचिंग एक आर्ट है. टीचर को आर्टिस्ट भी बोलते हैं. ओके, टीचिंग एक आर्ट होता है. तो आर्टिस्ट टीचर होता है जिसने अपने मटेरियल को अपने स्टूडियो में बेस्ट बनाना होता है. स्टूडियो क्या होता है? उसका स्कूल. टीचिंग इज साइंस. साइंस क्या चीज होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. टीचिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. अब आपने देखा होगा ना, आपका सिलेबस है, पेपर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग. तो ये डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ आता जाए.
क्योंकि पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स पेपर 3 में है, पेपर 3 के 1 में है। तो पहले मैंने आपको पेपर 1 का टॉपिक करवाया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब मैं 3rd वाला करवा रहा हूं, राइट। तो आपको पता लग जाएगा ये पांचों ही पेपर हमारे, और ज्यादातर ये तीनों पेपर हमारे ये इंटरलिंक्ड हैं, राइट। काफी पार्ट उनका एक दूसरे में समझ आ जाएगा आपको। तो ये गाइस एक साइंस है, ओके। टीचिंग के फेस होते हैं, राइट। प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, साइंटिफिक प्रोसेस है टीचिंग ये। कुछ साल पहले ये ऐसे ही पढ़ाया जाता था, आज प्रूव हो चुका है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, राइट। साइंस साइंटिफिक उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चे को समझ आता है। और आज ये भी प्रूव हो गया है कि बच्चा रॉन्ग नहीं होता। स्टूडेंट इज नेवर एवर वीक इन दिस प्लेनेट, ऑलवेज वीक इज टीचर। टीचर माइट बी वीक इन दी मेथड, है ना, मेथड उसका अच्छा नहीं है टीचर का, उसकी साइकोलॉजी नॉलेज अच्छी नहीं है, फिलोसफिकल नॉलेज अच्छी नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। सो वट एवर द यू नो कॉजेज, वट एवर द जो भी कारण है, तो ऑलवेज वीक इज टीचर, स्टूडेंट इज नेवर एवर वीक। ये रिसर्च कह रही है गाइस, मैं नहीं कह रहा हूं, ओके। रिसर्च कह रही है, आपका बीएड का मटेरियल कह रहा है, बीएड का टीचिंग मटेरियल कह रहा है। दिस इज द रीजन आप बीएड करते हो, आप ये टीचिंग मटेरियल, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ते हो, ओनली देन यू कैन बिकम अ गुड टीचर। टीचिंग इज ए कॉपरेटिव, टीचिंग एक कॉपरेशन का काम है। टीचिंग का ये मतलब नहीं आए क्लास में पढ़ा दिया बात खत्म, कॉपरेटिव वे है। बच्चे को जहां पर प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रॉब्लम को समझो और उसको भी उस लेवल तक लेके आओ जहां पर आप हो। गुड टीचिंग इज ए सजेस्टिव। हमेशा अच्छा टीचर्स आपको सजेशंस देगा, राइट। यू हैव टू टॉक with the teacher will tell you, okay, various type of suggestions. Good teaching is a remedial, wherever you are lacking, जहां पर आपकी प्रॉब्लम है, लैक कर रहे हो, तो आपको बताएगा। टीचर इज ए मच मेच्योर पर्सनालिटी। टीचिंग एक टू वे ट्रैफिक होता है जिसमें टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड, वन इज टीचर, वन इज स्टूडेंट। टीचर इज ए मच मेच्योर पर्सनालिटी विच हेल्प्स द इमेच्योर पर्सनालिटी। वो इमेच्योर है, नॉलेज वगैरह सभी चीजें उसके अंदर है, बच्चे के अंदर, लेकिन वो एक सोई हुई फॉर्म में है, ओके। द पर्पस ऑफ टीचर इज टू अराउज दैट लर्निंग पावर फ्रॉम द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ये टीचिंग का काम है, ओके। टीचिंग का ये काम नहीं है मैथमेटिक्स, साइंस, इतने मोटे मोटे सब्जेक्ट, इतने मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। अरे वो तो बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। जो टीचर ये समझते हैं ना, हमने बच्चे को पढ़ाया तभी बच्चे के 85% मार्क्स आए, तो वो टीचर ही गलत होता है, ओके। बच्चा अपनी मेहनत से मार्क्स लेता है जितना उसका आईक्यू लेवल होता है। टीचर का पार्ट ये होता है कि टीचर ने उसको उसको डायरेक्शन दे दी है, टीचर ने उसको इंकरेजमेंट दे दी है, टीचर ने उसको करेक्ट सिलेबस पढ़ा दिया है, उसको मोटिवेट कर दिया है, उसको इंस्पायर कर दिया है, उसकी लर्निंग लर्निंग पावर्स को जागृत कर दिया है। ये काम है टीचर का, राइट। टीचर एक स्टिमुलेटर का काम करता है। टीचर इज ए स्टिमुलेटर, राइट। स्टार्टर, स्टार्टर होता है ना, खाने से पहले हम स्टार्टर लेते हैं, तो टीचर एक स्टार्टर है। तो टीचर बनने के लिए आपको you should have sound knowledge of educational psychology, educational philosophy, teaching learning process, emotional intelligence, right? Only then you can truly teach to the student. ये देखो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग के। अगला क्या है? टीचिंग इन्वॉल्व स्किल्स इन गाइडिंग लर्निंग। बहुत सारे वेरियस स्किल्स होती हैं, राइट। टीचिंग इज ए बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल प्रोसेस भी है, राइट। टीचिंग जो है, ओके। अब आगे देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। ये हम डिटेल में करेंगे, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। यहां पर आप हल्का सा समझ लो, 3 फेज होते हैं टीचिंग के। एक होता है प्री एक्टिव, एक इंटरएक्टिव, एक पोस्ट एक्टिव, राइट। इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में टीचर क्या करता है? सपोज उसने नेक्स्ट डे ही हैज टू गिव द लेक्चर, ओके।
तू फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, किसी को भी देना है ना? तो व्हाट द टीचर डज इन द प्री एक्टिव फेज, सो वन डे बिफोर ही प्रिपेयर्स द लेक्चर, ओके? तो वो ही हैविंग द माइंड कि भाई टुमारो आई हैव टू डिलीवर द लेक्चर, ओके? मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 हैं, 35 हैं, 40 हैं, ओके? 40 स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग वो ना ही प्रिपेयर्स द नोट्स, ही प्रिपेयर्स द लेक्चर, राइट? मेरा लेक्चर मुश्किल तो नहीं है, एवरेज है, तो सारी तैयारियां पहले करता है। दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग फेज। प्री एक्टिव फेज होता है प्लानिंग फेज। So guys, always you have to keep in your mind, whenever you enter into the class, go with the preparation, okay? If you don't go with the preparation na, actually you will waste your time and students time and energy, okay? आप इधर उधर की बातें करते हो फिर, okay? So planning phase होता है प्रीएक्टिव। सेकंड है इंटरैक्टिव फेज, ओके? इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है? नाउ यू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, अब फेस टू फेस होता है स्टूडेंट के साथ। अब देखो प्लानिंग फेज मैंने आपको बताया ना, अब ये देखो टुडे यू नो आई हैड टू डिलीवर द लेक्चर, राइट? तो अभी 2 days बिफोर दिवाली थी, यू नो दैट, है ना? So I was at my hometown, so I was, having with my laptop. So I prepared the lecture over there. Even this lecture I have taught many times. But क्या होता है? What happens? You know, when you start again, right? So it comes automatically in your mind. Okay? So you become prepared. You become prepared. आप प्रिपेयर हो गए, आपकी उस प्रिपरेशन से स्टूडेंट मोटिवेट होता है। वंस यू थिंक कि यार ये लेक्चर तो मैं 50 बार पढ़ा चुकी हूं, मुझे क्या जरूरत है दोबारा देखने की? तो गाइस उससे क्या होता है? स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट होता है उसमें कमी आ जाती है, ओके? So always whenever you have to go into the class, go with well prepared, dressed. You should be good, attire should be good, okay? Your energy level should be good, okay? You have to motivate to the student, and you always inspire to the students, and the content should be on your fingertip, okay? तो बच्चे को ऑलवेज ऐसा लगे कि ये टीचर ऑलवेज ही प्रिपेयर रहता है, ओके? ये टीचर एक इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, ये एलियन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए हो? जिस टाइम भी आपने अपना लूज पॉइंट दे दिया बच्चे को, उस टाइम आपकी टीचिंग नीचे आ गई, समझ लो, ओके? सो डोंट टॉक विद द प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स। आज मुझे ये प्रॉब्लम हुई, आज मेरा सिर दर्द हो गया, कल ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। बच्चा समझता है टीचर भी मेरे जैसा ही है, ओके? डोंट शो दैट। whenever you have in the class, start your lecture with full energy, okay? With full preparation, full planning, right guys? So this is the purpose of the teacher. याद रखना, जो नेशन की डेवलपमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। दैट्स व्हाई ना इट इज कॉल्ड टीचर इज ए नेशन बिल्डर, राइट? टीचर इज अ टॉर्च बियरर टू द सोसाइटी। इंटरेक्टिव फेज सेकंड है, इंटरेक्टिव स्टेज या फेज एक ही बात है। उसमें वी इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट आमने सामने। तो ऑलवेज इंटरेक्ट करो स्टूडेंट्स का सामने, फेस टू फेस। आपने देखा होगा कभी मैं ऑफलाइन होता हूं तो कहता हूं आप अपनी विंडो ऑन करो, ऑडियो वीडियो। आप सोते हुए मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ क्या आएगा? वैसे ही आपने पढ़ाना है, राइट? तो गाइस अच्छी अच्छी चीजें हमें खुद भी डेवलप करनी पड़ेंगी। हाँ, मत समझो कि हम बड़े हो गए हैं, हमें सारी उम्र सीखना है। अप टू अवर लास्ट ब्रेथ वी हैव टू लर्न, बिकॉज एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। किया था ना हमने, एजुकेशन कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी करेडल, झूले से स्टार्ट होती है और एंड्स इन दी कब्र, ग्रेव में खत्म होती है। थर्ड स्टेज देखो बड़ा आ गया, पोस्ट एक्टिव। इंटरेक्टिव स्टेज समझ आ गया? इंटरेक्टिव स्टेज में आपको यू हैव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, पढ़ाना है बच्चे को, कंसेप्ट को समझाना है, राइट? डिस्कशंस करनी है, उनसे पूछना है, विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल समझाना है, राइट? सो
टीचिंग इज ए बोथ वे ट्रैफिक होती है, याद रखना। इट इज नॉट अ सिंगल वे ट्रैफिक, राइट। सो अब आ गया पोस्ट एक्टिव फेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ना बहुत टीचर गलती करते हैं, आप लोगों ने नहीं करना। पोस्ट एक्टिव फेस क्या होता है गाइस? पोस्ट एक्टिव फेस इज रिलेटेड विद द इवेल्युएशन। आप कुछ पढ़ा चुके हो अपना, आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट। आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट, टेक ए टेस्ट, ओरल टेस्ट लो, रिटन टेस्ट लो। तो इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज आप पढ़ाई जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा कि भाई बच्चे कहां तक पहुंचे हैं, क्या समझे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है, राइट। ये एक बोथ वे ट्रैफिक है, ओके। सो अगर आप ऐसा नहीं चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे यू लूज योर इंटरेस्ट, वो बच्चा भी इंटरेस्ट अपना लूज कर देता है, तो रिजल्ट आ जाता है उसका खराब। तो कई बार आपको पता नहीं लगता, एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग टू द स्टूडेंट, ओके। तो वो बेसिकली आप लूज कहां पे करके वहां पे आपको देखना होता है, राइट। अब देखो मैंने आपका सिलेबस पढ़ाना है, ओके, 7 पेपर है, तो ये पूरे 3-4 दिन मैं पूरा प्लान कर बैठा हूं। इस वीक को मैंने ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे पूरा प्लान कर चुका हूं। आपका 7 के 7 पेपर का सिलेबस ही मुझे याद है। ऐसा नहीं है ये 15-20 सालों से, ऑलवेज सिलेबस चेंज हो जाता है, हर 2 साल बाद चेंज हो जाता है सिलेबस बीएड का, ठीक है, मोर और लेस जो भी है, ओके। तो वो पूरा प्लान है कि आज आपका क्या टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, उस संडे को क्या होगा, नवंबर के एंड में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, आगे क्या होगा, तो पूरा प्लान करना होता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद सिलेबस खत्म करवाने के बाद नेचुरली बच्चे को एक बार में नहीं समझ आएगा, फिर रिवीजन क्लासेस लो उसकी, फिर आपकी रिवीजन क्लासेस मैं लूंगा, राइट। फिर आपके टेस्ट क्लियर करवाऊंगा आपके, फिर आपको अच्छे से, फिर आपको यू नो फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको भी ऐसे डिलीवर करना है लेसन्स, राइट। आपको मैं डेमो दूंगा, वो हमारे नेक्स्ट वाले उस फेस में है, ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव फेस हो गया इवेल्युएशन, प्री एक्टिव हो गया प्लानिंग फेस, इंटरेक्टिव हो गया इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, पोस्ट एक्टिव में इवेल्युएशन फेस। दिस इज द फेजेस ऑफ टीचिंग। इसको डिटेल में भी हम करेंगे, एक टॉपिक है हमारे में पेपर 3 में ही है, फेसेस ऑफ टीचिंग में, ठीक है गाइस। अब आ गया लर्निंग, टीचिंग हो गया था। लर्निंग देखो क्या चीज है, लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या बात है, लर्निंग का क्या मतलब है? मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, एडजस्टमेंट। अगर बच्चे की मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, एडजस्टमेंट इन द क्लास और एडजस्टमेंट विद दिस सिलेबस नहीं हो रही, इट मींस देयर इज नो टीचिंग। जो भी आप पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट ए गुड टीचर, यू आर नॉट इफेक्टिव टीचर, राइट। इसको लर्निंग बोलते हैं। Learning, it starts from the day when a child is born and it continues up to the death. गेट्स ने देखो क्या लिखा है सबसे लास्ट में, देखो, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक की, राइट। टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक था ना हमारा, राइट। What is the relationship between teaching and learning? Teaching is a task oriented activity. Task oriented है, work oriented है activity. While learning is a achievement oriented activity. Second, teaching is a system of activities which results in learning. Right? Result जिसका learning है teaching का. Number third, it is a closely related with each other. फोर्थ देखो मैंने इसको बड़ा भी किया, अंडरलाइन भी किया, नेचुरली ये इंपॉर्टेंट होगा। एवरी टीचिंग एक्ट एम्स एट प्रोड्यूसिंग लर्निंग। हर एक्ट आपका मीन्स आपने फुल एनर्जी के साथ, फुल प्लान, फुल नॉलेज के साथ जाना है। हर एक्ट हमारा टीचिंग का एक्ट, उसका एम यही होना चाहिए, देयर शुड बी अ लर्निंग, राइट गाइस।
इन टीचिंग ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट, देखो टीचिंग एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, उसमें हमने किया था कि नहीं किया था, उसमें एक टीचिंग में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में होगा ये मेरे ख्याल से टॉपिक था ये। टीचिंग एक डेलिब्रेट, आप ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है। टीचिंग एक, इन टीचिंग ए डेलिब्रेट, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बुलेट, इन टीचिंग ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट, जानबूझ के attempt is made to make the learner acquire knowledge, skills and attitude, right? हम खुद, हमें मालूम है हमें कैसे पढ़ाना है ताकि बच्चा जो है उसको एक्वायर, उसको नॉलेज हो जाए, स्किल्स और एटीट्यूड उसके डेवलप हो जाए। तो ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है टीचिंग। ओके, टीचिंग का ये मतलब नहीं है सिलेबस खत्म करवाना, तो मेरा भी यहां पर ये पर्पस नहीं है सिलेबस खत्म करवाना, मेरा पर्पस ये है आपके माइंड को डेवलप करना, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखानी। तो गाइज मैं आपको क्यों कहता हूं कि आपको विंडो ऑन करनी है, समझना है, क्योंकि बीएड इज नॉट ए बीए और एमए जैसे आप पढ़ते आए हो, बीएड में आपको परफॉर्म करना है, राइट? अभी कुछ टाइम के बाद, 2 4 5 महीनों के बाद जब लेसन प्लान्स के टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको पढ़ाना होगा, ओके, राइट? सो नेक्स्ट है, टीचिंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन लर्निंग बट इफेक्टिव टीचिंग इज वन विच प्रोड्यूसेस लर्निंग। इफेक्टिव टीचिंग का तो रिजल्ट लर्निंग में आएगा। इन द वर्ड्स ऑफ बर्टन, बर्टन क्या बोलते हैं, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग, ये टीचिंग होती है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, टीचिंग एंड लर्निंग। Thank you so much. I hope you have understood. Okay, please go through my lecture and notes also, right? Having the problem, you can message me on my comment box. Thank you so much, guys.